हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास 12 बायोलॉजी का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर के आया हूँ, ठीक है। जिसमें आप लोगों को इस बायोलॉजी के सेशन से आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, जिसमें आप लोग 35 में 35 करने का क्षमता अपना ला सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे, एकदम एग्जाम हॉल के शहरों में आप लोगों को यही सब क्वेश्चन लहरेगा। यदि मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग एग्जाम हॉल में जैसे ही बैठेंगे आपको सभी हुबहू क्वेश्चन मिलने को रहेगा। तो देखिए क्या कर रहा है, हुलॉक गिब्बन पाया जाता है। तो हुलॉक गिब्बन कौन सा उद्यान में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में। काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में हुलॉक गिब्बन पाया जाता है। आगे कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख प्रदूषक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रमुख प्रदूषक है। कैसा प्रदूषक है? तो वायु का प्रदूषक है, ठीक है ना, वायु का। आगे क्या करे कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो मेरे प्यारे बीजांड जब विकसित होता है तो वह बनाता है आप लोग को बीज। क्या बनाता है? बीज बनाता है, याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि इनमें से क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में तो वो है मेरे प्यारे से क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नाइट्रोपस बीजांड होता है। नाइट्रोपस बीजांड कैसा होता है? तो नाइट्रोपस बीजांड उल्टा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे लाल? उल्टा होता है। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन पौधा जलोविद है ना, जलोदविद है, जलोदविद है। तो कौन ऐसा पौधा है जो जलोदविद है? तो वो पौधा है आप लोग को सिंघाड़ा। जल में भींगा हुआ होता है और जल में से निकाल करके खाया जाता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि पुष्पासन खाया जाता है किसका? किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो वो खाया जाता है सेब का। सेब का जो है पुष्पासन भाग खाया जाता है। क्या करें? अनून मिलय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। तो अनून मिलय है ना, मिलय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है? तो निश्चित रूप से स्वपरागण होता है। आगे कह रहा है कि मेंडल ने कार्य किया। कौन सा कार्य किया? तो मेंडल ने उद्यान मटर पर कार्य किया। मेंडल ने उद्यान मटर पर कार्य किया, याद रखेंगे, मेंडल ने उद्यान मटर पर कार्य किया। आगे क्या कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर जो है वो पैक्टिन अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पैक्टिन अवस्था में होता है। एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? तो एक क्रॉस में 1:2:1 का जो है अनुपात क्या दर्शाता है? तो वह दर्शाता है मेरे डियर स्टूडेंट प्रभाविता को। क्या चीज़ को? प्रभाविता को दर्शाता है, याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक है ना, सार्वभौमिक रक्तदाता है, मतलब सभी को रक्तदान कर सकता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वो O ग्रुप वाला है। कौन सा ग्रुप वाला है? O ग्रुप वाला है। आगे देखिए क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है अगला क्वेश्चन, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? तो अर्जित गुणों के वंशागति के सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? तो वह दिया गया था, आप लोग याद रखेंगे, लेमार्क के द्वारा। अर्जित गुणों के वंशागति के सिद्धांत कौन दिया? तो लेमार्क ने दिया। आगे कह रहा है कि DNA अणु में साइटोसिन 18% है। तो एडेनिन का प्रतिशत बताइए। DNA में जो है साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन कितना प्रतिशत होगा? 100 पूछ रहा है, तो वो 32% होगा, याद रखेंगे। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, DNA से RNA की भिन्नता है। कौन सा भिन्नता है? DNA से RNA की भिन्नता जो है कौन सा भिन्नता दर्शाता है? तो वह दर्शाता है डीऑक्सीराइबोज रहने में। डीऑक्सीराइबोज रहता है तो वही भिन्नता को दर्शाता है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि DNA में इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? DNA इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो वो बैक्टीरियोफेज का है। वो बैक्टीरियोफेज का है। किसका है? बैक्टीरियोफेज का है। आगे कह रहा है नॉव डार्विन बाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? तो नॉव डार्विन बाद के अनुसार
कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है, तो वह उत्तरदायी हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट प्राकृतिक अपघटन, प्राकृतिक अपघटन हो जाएगा। आगे कर रहा है फिलोसोफिक, है ना, जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखा, तो फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखा, तो वह लिखा था, आप लोग याद रखेंगे, लमार्क ने। लेमार्क या लामार्क एक क्यों हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आप लोग नए नए हो तो याद रखेंगे, आप लोग को हर चीज़ के लिए जो भी नोट्स चाहिए सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर हर चीज़ दे दिया गया है। गारंटी है आप लोगों को 80% से 90% झुकेगा नहीं। आगे कर रहा है फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखा था, लेमार्क ने। आगे कर रहा है जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया, तो जीवन की रासायनिक उत्पत्ति जो है यह सिद्धांत कौन बताया, बताइए। तो यह सिद्धांत जो बताया था वह है ओपेरिन, है ना, ओपेरिन एवं हेल्डेन, ओपेरिन एवं हेल्डेन। आगे देखिए कह रहा है पीसीआर विधि आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, तो पीसीआर विधि जो है डीएनए संवर्धन में आवश्यक है। पीसीआर विधि आवश्यक है किसमें, तो डीएनए संवर्धन में। आगे कर रहा है 21 नंबर में रेस्ट्रिक्शन बीकर है, क्या है, तो रेस्ट्रिक्शन बीकर जो है वह क्या है, तो वह हो जाएगा आप लोग को एंडोन्यूक्लिएज है, एंडोन्यूक्लिएज है। आगे देखिए मेरे डियर स्टूडेंट क्या कर रहा है, सो निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, तो वह है सिफिलिस। सिफिलिस जो है यौन संचारित रोग है। आगे कह रहा है बुचेरेरिया बैक्रोफटाई मनुष्य में फाइलेरियासिस उत्पन्न करता है। यह समूह संबंधित है, किससे संबंधित है, तो बुचेरेरिया बैक्रोफट है ना, फटाई मनुष्य में फाइलेरियासिस उत्पन्न करता है। यह समूह जो है से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यह समूह जो है संबंधित है, तो वह है ना हेलमिंथ से, क्या चीज़ से, हेलमिंथ से है। आगे कह रहा है कि अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो यकृत होता है, ठीक है ना। अल्कोहल यानी कि शराब दारू पिएगा तो यकृत प्रभावित ज़्यादा होगा, ठीक है, याद रखना है मेरे डियर, याद रखना है। आगे देखिए क्या कह रहा है, सो जुकाम कह रहा है कि जुकाम यानी कि साधारण ठंड होता है, तो किससे होता है, जुकाम किससे होता है, तो जुकाम जो होता है मेरे डियर स्टूडेंट याद रखेंगे राइनो विषाणु से होता है। एड्स कारक HIV सर्वप्रथम नष्ट करता है, तो एड्स कारक HIV सर्वप्रथम किसको नष्ट कर देता है, तो वह नष्ट कर देता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट को, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। आगे कह रहा है कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर का अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, तो कैंसर का और ऑन्कोजीन का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों को सी, ठीक है ना, कैंसर का और ऑन्कोजीन का। आगे कह रहा है शहद का निर्माण करती है, कौन करती है, तो शहद का निर्माण जो है मेरे डियर स्टूडेंट वो कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करता है, ठीक है ना, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करता है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट याद रखेंगे, गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो वह विटामिन हो जाएगा विटामिन ए, याद रखेंगे। आगे करा कि एंटीबायोटिक शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया, तो एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे वाक्समैन ने, और खोज किए थे फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किए थे, और वाक्समैन ने सर्वप्रथम प्रयोग किए थे शब्द का। आगे कह रहा है प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक है क्या है, तो औषधि है कि टॉक्सिन है कि पादप है कि सिरप है, तो यह एक प्रकार का औषधि है एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होता है इंग्लिश में। पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, कौन सी थी, पहली ट्रांसजेनिक है ना, ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी, यानी कि समझ रहे हैं ट्रांसफ़र किया हुआ, यानी कि वह मानव द्वारा बनाया हुआ, तो बताइए कौन सी थी, तो वह थी तंबाकू। आगे देखिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। आगे क्या कह रहा है देखिए SO2 प्रदूषण का सूचक है, तो बताइए SO2 प्रदूषण का सूचक निम्न में से कौन है, तो वह है लाइकेन,
तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर प्रदूषण फैला रहा है तो लाइकेन से फैल रहा है। बायोगैस में होते हैं तो वो मीथेन गैस होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड की, इनमें से सभी होते हैं। याद रखेंगे बायोगैस में मेरे डियर स्टूडेंट, याद रखना है सभी को कि बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है हवा में, और हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन गैस, अन्य प्रकार के गैस सभी होते हैं, सभी हो जाएंगे। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है। तो ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण को हटाने, निदान में तो हटाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो प्रयुक्त होता है आप लोगों को वायु प्रदूषण हटाने के लिए। नंदनकानन चिड़ियाघर जाना जाता है किसके लिए, तो नंदनकानन चिड़ियाघर जो है जाना जाता है वो सफ़ेद टाइगर के लिए, सफ़ेद बाघ के लिए। ठीक, आगे देखिए, खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है, तो किस में होती है, तो खाद्य श्रृंखला के दौरान जो होता है उत्पादक में होती है अधिकतम ऊर्जा संचित, उत्पादक में। आगे देखिए क्या कह रहा है मेरे डियर से, आगे कह रहा है कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। तो मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी। क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी। याद रखेंगे क्या कह रहा है कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को मोर्टेलिटी कहते हैं। आगे क्या कर रहा है कि AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है। तो AMPR जो है वो प्रतिजैविक में है क्या चीज़ में है, प्रतिजैविक में है। आगे क्या कर रहा है, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं, तो वो हम लोग कर सकते हैं PCR का। आगे कर रहा है टाइपेटल कोशिका दर्शाती है किसको, तो टाइपेटल कोशिका जो है एंडो है ना माइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाती है, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाती है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग चाहते हैं कि हर विषय का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर या PDF लेना चाहते हैं हर सब्जेक्ट का साइंस में, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट का, यानी कि समझ रहे ना, 250 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को और 250 सब्जेक्टिव आप लोगों को, इस प्रकार से 500 नंबर का एग्जाम होता है। एक भी क्वेश्चन आप लोगों को हिलेगा नहीं, डोलेगा नहीं। यदि आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तैयारी करने में हमको 6 महीना का टाइम लगा है, जो आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं देने जा रहा हूँ, जिसका उपयोग करके आप लोग एग्जाम हॉल में अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे और 80% प्लस, यानी कि 90 तक आप लोग ला सकते हैं। अगर लाना चाहते हैं तो आप लोग फटाफट अभी आप लोग कांटेक्ट कर ले 82 29 84 33 52। गारंटी है मेरे प्यारे स्टूडेंट, नंबर झुकेगा नहीं, एकदम 100% आएगा ही आएगा। सभी क्वेश्चन एकदम लेवल में रहेगा, वही क्वेश्चन मैं दूंगा जो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। जैसा कि हम लोग इसी से हम लोग PDF से हम लोग क्रैश कोर्स भी कराते हैं अपना स्टूडेंट को। तो चलिए आप लोग फटाफट कांटेक्ट कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कर ले, और लेना है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें या कॉल करें। जो लेना होगा वही स्टूडेंट कांटेक्ट करेंगे, ये पेड कोर्स वाला है, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। कोई भी अपडेट देखना चाहते हैं, सभी चीज़ फ्री कंटेंट या PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो गूगल या क्रोम पर आइए, सर्च कर लीजिए स्टडी सिलेबस, और यहाँ से आप लोग सर्च करने का ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को सभी विषयों का PDF नोट्स यहाँ से मिल जाएगा। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को मिलेगा, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में टक्कर देगा। डेली टेस्ट अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगाइए। अगर यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, न्यू अपडेट में आइए, आपको एडमिट कार्ड का सभी चीज़ मिल जाएगा। जो भी चीज़ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, रिजल्ट या वायरल क्वेश्चन, कोई भी चीज़ न्यू अपडेट में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना ही पे बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग यहाँ पर आकर के विजिट कर लीजिए एक बार। तो चलिए इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।